राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बुधवार का व्रत किया है तो आपको व्रत के साथ में गणेश जी का पूजन करना चाहिए और साथ ही बुधवार गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ, पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बुधवार में सुनी जाने वाली गणेश जी की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। दोनों सेठ सेठानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी की मदद किया करते थे। उन्होंने गांव में कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, पाठशाला, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, अनाथ आश्रम, अस्पताल आदि खुलवाए। दोनों सेठ सेठानी गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वे हर बुधवार का व्रत करते थे, गणेश जी की पूजा और आरती करते थे और हर बुधवार को 2 पंडितों को घर बुलाकर भोजन खिलाते और उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान देते और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद ही वे दोनों पति पत्नी व्रत खोलते थे। सेठ सेठानी का बहुत बड़ा परिवार था। माता पिता, भाई बहन, भुआ भतीजी सभी थे, लेकिन उन्हें खुद को कोई औलाद सुख नहीं मिला। सेठ सेठानी का पूरा परिवार उन्हें बहुत स्नेह करते थे और खूब इज्जत देते थे। सेठ जी की गांव में बहुत इज्जत थी। घर में सभी उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन कभी कभी दोनों सेठ सेठानी को घर परिवार और घर के बाहर से लोगों की कानाफूसी सुनाई देती थी कि सेठानी बांझ है, सेठ जी बे औलाद हैं। यह सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हो जाते थे। अगर कभी किसी दिन सेठानी सुबह जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ जाती तो घर के ही सदस्य उनका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। उस समय तो सेठानी और भी दुखी हो जाती थी। सेठानी एक दिन सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। सेठ जी सुनकर चुप रह गए। तब एक दिन की बात है, बुधवार का दिन था। सेठ सेठानी जी गांव के गणेश मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे तो उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया। वह रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर सेठ सेठानी वहीं रुक गए। उन्होंने आसपास सब जगह देखा कि शायद बच्चे के माता पिता यहीं आसपास में हों, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया कि तभी पुजारी जी भी वहीं आ गए। सेठ सेठानी ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, यह बच्चा किसका है? पुजारी जी ने बच्चे से भी जानना चाहा, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला। शाम होने वाली थी। तब पुजारी जी ने सेठ सेठानी से कहा कि आप अपने साथ इस बच्चे को घर ले जाइए, जिसका भी होगा मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए। सेठ सेठानी गणेश भगवान के परम भक्त थे तो उन्होंने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। कई दिन निकल गए, बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तब सेठ जी ने बाकायदा उस बच्चे को गोद ले लिया। गांव के सरपंच ने मिलकर सारी लिखा पढ़ी कर दी। बच्चा सेठ जी को गोद दे दिया गया। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन एक ठग पति पत्नी उसी गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर उदास बैठे हुए थे। वो योजना बना रहे थे कि गांव में किसको ठगें कि तभी वही पुजारी वहां आया। अनजान स्त्री पुरुष को देखकर पुजारी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो, क्या तुम्हारा बच्चा खो गया है? तुरंत ठग पति पत्नी को और कुछ नहीं सूझा तो वे बोले, हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा कि कितने साल का होगा?
तब अनजाने में ही उनके मुंह से निकल गया कि हमारा बच्चा 4-5 साल का था। उन्होंने तो तुक्का मारा था और वह तुक्का काम कर गया। पुजारी ने कहा कि आप उदास मत होइए, आपका बच्चा इसी गांव में है और एक सेठ सेठानी के यहाँ पल रहा है। पुजारी उस ठग पति पत्नी को लेकर सेठ जी के घर आए। जब सेठ जी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सेठानी तो बहुत रोई। सेठ जी ने सेठानी को बहुत समझाया कि कोई बात नहीं सेठानी, इसके माता पिता आ गए हैं तो अब तो हमें बच्चा इनको सौंपना ही पड़ेगा। तब सेठ जी ने ठग पति पत्नी से कहा कि आप आज रात्रि को हमारी हवेली में ही रहिए, सुबह गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी को और क्या चाहिए था, वो कोई बच्चा लेने थोड़े ही आए थे, वो तो सेठ जी की दौलत को लूटना चाहते थे। सेठ जी ने अपने नौकर से कहकर दोनों ठग पति पत्नी को अतिथि वाले कक्ष में ठहराया और उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाया। उधर सेठ सेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन दोनों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ठग पति पत्नी चोरी की योजना बना रहे थे। वे हर कमरे की तलाशी ले रहे थे कि तिजोरी वाला कक्ष कहाँ है। तभी उन्हें एक कक्ष में तिजोरी खुली मिल गई। जब रात्रि में सब सो गए तो अर्धरात्रि में दोनों पति पत्नी उठे। दोनों पति पत्नी कीमती जेवरात और रुपए पैसों को गांठ बांधने लगे कि तभी नौकर को आवाज आई। नौकर को पता चल गया कि यह आवाज तिजोरी वाले कक्ष में से आ रही है। नौकर चुपचाप तिजोरी वाले कक्ष में गया। उसने बाहर से देखा तो दोनों ठग पति पत्नी तिजोरी में से सोना चांदी और रुपए पैसे की गांठ बांध रहे थे। नौकर बड़ा ही समझदार था। उसने कक्ष को बाहर से ताला लगा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई चोर आया है, घर में सामान चोरी कर रहा है। नौकर की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य जागे। सभी तिजोरी वाले कक्ष की ओर पहुंच गए। तभी सेठ सेठानी भी वहीं आ गए। सेठ सेठानी ने तिजोरी वाले कक्ष को खोला तो दोनों ठग पति पत्नी को चोरी करते पकड़ लिया। सुबह होने पर पूरे गांव को एकत्र किया गया। तब सेठ सेठानी ने कहा कि ये दोनों चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं दे सकते। उधर दोनों ठग पति पत्नी जिद पर अड़ गए कि बच्चा हमारा है, हम ही लेकर जाएंगे। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक योजना बनाई कि सूरज भगवान के सामने सेठानी को और ठग पत्नी को खड़ा कर दो। दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर दो। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह पर गिरेगी, बच्चा उसी का समझा जाएगा। तब ऐसा ही किया गया। सेठानी और ठग पत्नी को सूरज भगवान के सामने खड़ा किया गया और उनके सामने गणेशा को खड़ा किया गया। सेठानी और सेठ जी हाथ जोड़कर मन ही मन गणेश भगवान को याद करने लगे। तब गणेश भगवान ने सोचा कि आज अगर सेठ सेठानी का सत नहीं रखा तो बच्चा गलत हाथों में चला जाएगा। इनके सत की रक्षा तो करनी ही होगी। तब गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुख पर जाकर के गिरी। वहां मौजूद सभी ने देखा। तब सत्य की जीत हुई। गांव वालों ने ठग पति पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया। सेठ सेठानी बच्चा पाकर बहुत खुश हुए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी को बुधवार के व्रत का फल दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो बरमान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। वह शिकार खेलकर लौट रहा था। तब रास्ते में राजा को अपना एक पुराना मित्र मिला। राजा अपने पुराने मित्र से मिलकर बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वे पुरानी बातें करते रहे। तब मित्र ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरा घर यहीं पास में है, भोजन का समय हो रहा है, आप मेरे घर चलिए,
मेरी बेटियां और मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आप अपने इस गरीब मित्र के भोजन को स्वीकार कीजिए। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन मित्र नहीं माना। तब राजा अपने मित्र के घर भोजन करने के लिए पहुंच गए। मित्र की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां राजा से मिलकर बहुत खुश हुई। जब राजा खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि उनके घर एक सुनहरी बिल्ली थी। वह इधर उधर घूम रही थी और मनुष्य की भाषा में बोल रही थी। राजा ने उस सुनहरी बिल्ली के बारे में अपने मित्र से पूछा, तो मित्र ने बड़ी ही अजीब कहानी सुनाई। मित्र ने कहा कि एक बार एक बिल्ली हमारे घर आई थी। वह बिल्ली बहुत बीमार थी, लेकिन वह गर्भवती थी। तब मेरी पत्नी और मेरी बेटियों ने उस बीमार बिल्ली की खूब देखभाल करी। रोज उसे दूध रोटी खाने को देती थी। तब हमें मालूम नहीं था कि वह गर्भवती है। तब एक दिन उसने इस सुनहरी बिल्ली को जन्म दिया और जन्म देने के 3 दिन बाद ही वह बड़ी बिल्ली मर गई। तब से यह सुनहरी बिल्ली हमारे साथ ही रहती है। मेरी पत्नी और मेरी बेटियां ही इसका ध्यान रखती है। हमारे साथ रहते रहते ये हमारी जैसा बोलना भी सीख गई है। राजा को उस सुनहरी बिल्ली से प्रेम हो गया। राजा ने अपने मित्र से सुनहरी बिल्ली मांगी, लेकिन मित्र तो शायद दे देता, लेकिन मित्र की दोनों बेटियां राजी नहीं हुई। उदास मन से राजा महल में आया। राजा को उदास देखकर रानी ने उनकी उदासी का कारण पूछा, तो राजा ने सुनहरी बिल्ली वाली बात बताई। मित्र के यहाँ से आने के बाद राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया। रानी ने राजा को बहुत समझाया कि आप बिल्ली के लिए अन्न जल का त्याग क्यों करते हैं, लेकिन राजा नहीं माना। तब एक दिन रानी राजा को बताए बिना राजा के मित्र के घर पहुंच गई और उनसे पूरी बात कही कि जब से राजा जी आपके यहाँ से गए हैं और आपकी सुनहरी बिल्ली को देखा है, तब से राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। आप कुछ दिनों के लिए अपनी बिल्ली मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों के बाद मैं आपको बिल्ली वापस दे जाऊंगी। तब राजा के मित्र और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों ने रानी को कुछ दिनों के लिए बिल्ली दे दी। रानी सुनहरी बिल्ली को लेकर महल में आई। राजा सुनहरी बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुआ। अब राजा रानी सुनहरी बिल्ली का ध्यान रखने लगे। तब एक रात्रि को राजा रानी बातें कर रहे थे। तब सुनहरी बिल्ली ने उनकी बातें सुन ली। राजा रानी से कह रहे थे, अगर ये सुनहरी बिल्ली चली गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उस रात राजा बहुत रोया। बिल्ली भी उनकी बातें सुनकर उदास हो गई। दूसरे दिन बुधवार का दिन था। बिल्ली ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं राजा रानी के लिए गणेश जी से औलाद मांगकर लाऊंगी। तब बिल्ली भगवान गणेश जी के पास गई और गणेश जी से जाकर राजा रानी के लिए औलाद मांगने लगी। तब गणेश जी बोले कि राजा रानी के भाग्य में औलाद का सुख विधाता ने लिखा ही नहीं है। मैं कहां से उन्हें औलाद दे सकता हूँ। लेकिन बिल्ली ने जिद पकड़ ली। सुनहरी बिल्ली बोली कि आप मुझे भाई दीजिए, नहीं तो मैं आपकी सवारी चूहे को खा जाऊंगी। लेकिन गणेश भगवान ने सुनहरी बिल्ली को समझा बुझा कर भेज दिया। बिल्ली वापस महल में आई। उस समय रानी माँ भोजन बना रही थी। सुनहरी बिल्ली ने रानी माँ से आटा मांगा। रानी माँ पूछने लगी कि बेटी सुनहरी, तुम आटे का क्या करोगी? तो सुनहरी बिल्ली बोली कि माँ मुझे थोड़ा आटा दीजिए। रानी माँ ने सुनहरी बिल्ली को आटा दे दिया। बिल्ली ने उस आटे से एक छोटा सा बच्चा बनाया। आंखों की जगह उसने 2 बटन लगाए। फिर वह उस आटे के बच्चे को लेकर उसी रात्रि को गणेश जी के पास पहुंच गई
और गणेश जी से बोली कि हे गणेश जी भगवान, यह मेरा भाई है, आप इसका ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इस तरह बिल्ली 2 दिन बाद वापस आने की कहकर वहाँ से चली गई। सुनहरी बिल्ली के जाते ही गणेश जी की सवारी चूहे उस आटे को खा गए। 2 दिन बाद बिल्ली वापस गणेश जी के पास पहुंची और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैंने मेरे भाई को आपके पास ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, आपने मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा, अब आप ही मुझे मेरा भाई लौटाइए। तब गणेश जी भगवान ने ध्यान से देखा कि बिल्ली जिस बच्चे को अपना भाई बताकर के छोड़ के गई थी वह तो आटे का बच्चा था, जिसे मेरी सवारी चूहे ने खा लिया। अब यह बिल्ली बड़ी ही चालाक होकर अपना भाई कहकर मुझसे बच्चा मांग रही है। गणेश जी भगवान बिल्ली की चालाकी और समझदारी से बहुत खुश हुए। तब गणेश जी भगवान ने बिल्ली को एक छोटा सा बच्चा दिया। बिल्ली भाई को पाकर बहुत खुश हुई और अपने भाई का हाथ पकड़ कर के महल में आई और राजा रानी को देते हुए बोली कि यह आपका बच्चा है, जिसे मैं गणेश जी से आपके लिए मांग कर के लाई हूँ। राजा रानी सुनहरी बिल्ली से बच्चा पाकर बहुत खुश हुए और बिल्ली को धन्यवाद देते हुए बोले कि बेटी, यह तुम्हारा घर है, तुम कभी भी यहाँ आ जा सकती हो और यह तुम्हारा भाई है, तुम्हें ही इसके राखी बांधनी है। फिर बहुत दुखी मन से राजा रानी ने सुनहरी बिल्ली को उनके घर वापस छोड़ दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने राजा रानी की सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा बनने वाले की। गणेश जी की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक जाट जाटनी और उनका 5 साल का बेटा रहता था। जाट के पास 2 भैंसें थी, जिनसे वह दूध निकालकर बाजार में बेचता था और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। जाटनी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी और गणेश जी की पूजा करती थी, कथा कहानी कहती और सुनती थी और बुधवार के दिन एक समय भोजन खाती थी। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। अब उनका बेटा 20 साल का हो चुका था। उसने 10वीं की पढ़ाई के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनका बेटा रोज काम की तलाश में शहर जाता, लेकिन उसे कोई काम धंधा नहीं मिला। जाटनी गणेश जी की पूजा पाठ करती थी, लेकिन जाट और उसका बेटा गणेश जी के हाथ तक नहीं जोड़ते थे। उन्हें गणेश जी पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन जाट जाटनी से बोला कि अरे भगवान, तू इतने वर्षों से गणेश जी का व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, तेरे भगवान ने मुझे अब तक क्या दिया? 2 भैंसों के अलावा तीसरी भैंस तक नहीं दी, और न ही उन्होंने तेरे बेटे को कोई रोजगार और काम धंधा ही दिया। क्या तू सारे दिन गणेश जी करती रहती है? बेटे ने भी उस दिन अपनी माँ को बहुत ताने दिए, लेकिन जाटनी बोली कि क्या पता इसमें भी कोई हमारी भलाई छुपी हो। हम रोज भूखे जरूर उठते हैं, लेकिन रोज रात को भर पेट खाकर ही सोते हैं। आप यह क्यों नहीं समझते? लेकिन बाप बेटे के आगे जाटनी की एक नहीं चली। वे दोनों खरी खोटी सुनाकर अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन जाटनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने गणेश जी भगवान पर पूरा विश्वास था। उस दिन बुधवार का दिन था। जाटनी का व्रत था। जाटनी ने कुंवारी केवड़ी के गोबर से घर आंगन को लीपा और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया। फूल चढ़ाए, 5 बेसन के लड्डू चढ़ाए, अखंड ज्योत जलाई और गणेश जी की पूजा और स्तुति करने में बैठ गई। उस दिन पूजा करते करते उसे दोपहर से शाम हो गई। गणेश जी के नाम की स्तुति करती रही। तभी गणेश भगवान ने जाटनी को दर्शन दिए और कहा कि हे कल्याणी, तू चिंता मत कर, आज सब ठीक हो जाएगा। जाटनी वापस ध्यान में लग गई।
इस तरह शाम भी हो गई और रात्रि होने वाली थी कि तभी जाट और उसका पुत्र खुशी खुशी घर लौट आए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके बाड़े में 50-60 गाय भैंसें बंधी थी। उनके 2 कमरों का घर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उस दिन बेटे को भी एक सेठ के यहाँ बही खाते जांचने का काम मिल गया था। उन्होंने घर के अंदर आकर देखा तो उनकी माँ अभी भी पूजा करने में बैठी थी। उस बिचारी को तो इन सब बातों की जानकारी भी नहीं थी। उस दिन जाट और जात के बेटे को अपनी पत्नी के विश्वास पर विश्वास हो चला था। वो दोनों भी वहीं पूजा में हाथ जोड़कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब जाटनी पूजा से उठी तो उसने अपने पति और बेटे को हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठे देखा तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ। उसे डर भी लग रहा था कि उसने शाम का खाना अभी तक नहीं बनाया है। अब क्या होगा? अब मैं इन्हें भोजन में क्या परोसूंगी? लेकिन जाट ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ, हमारा घर सुंदर महल में कैसे बदल गया, घर में अन्नधन के भंडार कहाँ से हो गए, बाड़े में 50-60 भैंसें कहाँ से आई, पुत्र को भी नौकरी मिल गई। तब जाटनी ने कहा कि आज मैं ध्यान पर बैठी थी। गणेश भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे और मुझे बोला था कि आज सब ठीक हो जाएगा। यह सब कुछ मेरे गणेश भगवान ने किया है। उसके बाद जाटनी रसोई में भोजन बनाने गई तो देखा कि रसोई में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। पूड़ी, लड्डू, रायता, गुलाब जामुन और न जाने क्या क्या। अब जाट और जाट का बेटा भी गणेश भगवान के परम भक्त हो गए। अब वे भी बुधवार का व्रत करने लगे और गणेश जी का पूजन करने लगे। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह नहा धोकर घंटों गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन उसकी बहू को अपनी सास का रोज रोज पूजा के लिए बैठना पसंद नहीं था। जब बुढ़िया का बेटा काम पर चला जाता तो उसकी बहू बुढ़िया से रोज झगड़ा करती। बहू अपनी सास से कहती कि आप घंटों गणेश भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हो, अपने पोतों का ध्यान नहीं रखते। मैं घर का सारा कामकाज भी करूं और बच्चों की देखभाल भी करूं। मुझे आपका यह रोज रोज पूजा पाठ करना पसंद नहीं। बुढ़िया माई रोज रोज की कलेश से दुखी हो गई। तब एक दिन बुढ़िया ने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली बोली कि अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। हर घर में गार का चूल्हा होता है। मेरी मान, तू तो अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश भगवान के मंदिर में चली जाया कर। पूरा समय अपना पूजा पाठ में बिताया कर। वहीं चबूतरे पर बैठकर भोजन खा लिया कर, वहीं आराम कर लिया कर और संध्या आरती करके घर आ जाया कर। और बेटा बहू से कह दे कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव अच्छा लगा। वह घर आई और अपने बेटा बहू से बोली कि गांव में कीर्तन चल रहा है, अब मैं रोज कीर्तन में जाया करूँगी। सुबह की रोटी पानी वहीं ले जाऊंगी, वहीं खा लूंगी और शाम की आरती होने के बाद ही घर आऊंगी। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जैसा तुम ठीक समझो तुम वैसा करो। बहू उस समय कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गांव के गणेश भगवान के मंदिर में चली जाती और शांति से वहां पूजा पाठ करती। वहीं चबूतरे पर दोपहर में आराम कर लेती और शाम को संध्या आरती करके वापस घर आ जाती। बहू पीछे से अपने माता पिता और भाई बहन को बुलाने लगी और उनके लिए हलवा, पूड़ी, खीर, पकोड़ा, पकौड़ी खूब मालताल बना करके उन्हें खिलाने लगी। शाम होने से पहले उसके मायके वाले वापस अपने घर चले जाते। गुस्से से भरी बहू अपनी सास को ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांधकर देने लगी। बुढ़िया माई कुछ नहीं कहती। वह ठंडी बासी रोटी लेकर गणेश भगवान के मंदिर में चली जाती और गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करे, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे,
मेरे घर पर कोई विपत्ति न आने पावे। तब वैकुंठ में बैठे गणेश भगवान सोचने लगे कि यह बुढ़िया माई मेरी परम भक्त है। मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू रोज पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है। इसकी बहू बड़ी ही चालाक है, लेकिन फिर भी यह बुढ़िया अपनी बहू और बेटे पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है। अपने लिए तो इसने कुछ मांगा ही नहीं। इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। बहू जो भी माल बनाती वो सास की बासी रोटी से अदला बदली करने लगे। अब सास को नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और बहू को खाने में ठंडी बासी रोटी मिलने लगी। बहू अपने मायके वालों को मालताल खाने के लिए बुलाती और जब उन्हें ठंडी बासी रोटी मिलती तो वे कहते कि तू हमें ठंडी बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है, तू हमें फ़कीर समझती है। बहू अपने मायके वालों को सफाई देने लगी कि मैंने तो खीर पूड़ी ही बनाई थी, पता नहीं बासी रोटी में कैसे बदल गई। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर जाने लगे। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन फिर से सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी और चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को दाल बाटी और चूरमा खाने के लिए बुलाया। लेकिन जब उसके मायके वाले भोजन करने बैठे तो उन्हें बासी रोटी मिली। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर नाराज हो गए कि तू झूठ बोलती है, तूने कोई दाल बाटी चूरमा नहीं बुलाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें ठंडी बासी रोटी खाने को बुलाती है। उधर सास जब भोजन खाने बैठी तो उसे दाल बाटी चूरमा मिला। सास के समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू उसे नए नए व्यंजन खाने को दे रही है। सास ने सोचा कि मैं रोज कीर्तन का नाम करके घर से बाहर आ जाती हूँ, इसीलिए शायद बहू खुश रहती है। बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज घर में जो क्लेश होता था वो भी शांत हो गया और बहू भी मुझसे खुश रहती है और मुझे भी गणेश जी की पूजा करने का समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, वो ही ये सब कुछ करती है। तो बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी। दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा काम के जाने की कहकर घर में ही छिप कर बैठ गया। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही अपनी माँ से कही। बुढ़िया जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने बासी रोटी कपड़े में बांध करके अपनी सासू माँ को दे दी। बुढ़िया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर चली गई। पीछे से बहू ने मालपुए, खीर और टिपोरे बनाए और अपने मायके वालों को भोजन करने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले भोजन करने बैठे, बर्तनों को खोल कर देखा तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा पड़ा हुआ मिला, क्योंकि उस दिन बहू ने अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही पोटली में बांध कर के दिया था। खुद उसके पति ने भी देखा था कि उसकी पत्नी ने उसकी माँ को कपड़े में बासी रोटी और कांदा बांध कर के दिया था। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा ही खाया। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में ढूंढने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसकी माँ की वही सहेली रास्ते में मिल गई। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ की सहेली से पूछा कि मौसी, आजकल मेरी माँ कीर्तन का नाम लेकर घर से चली जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया की सहेली ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बता दी। तब बुढ़िया का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा। तब उसकी माँ भोजन खा रही थी और खाने में मालपुआ और खीर था, जबकि उसके बेटे ने खुद छिप कर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा ही कपड़े में बांध कर के दिया था। यह सारा दृश्य देखकर उसके बेटे का माथा ठनका। वह मनी मन सोचने लगा कि उसकी पत्नी सच्ची कहती है, मेरी माँ सच में जादूगरनी है, वो ही बासी रोटी को मालपुए और खीर में बदल देती है। बैकुंठ में बैठे गणेश भगवान ने सोचा कि बेटा अपनी ही माँ को गलत समझ रहा है,
तब गणेश भगवान बुढ़िया के सामने साक्षात प्रकट हो गए। बुढ़िया माई अपने सामने गणेश भगवान को देखकर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा यह सबको देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, बस यही आशीर्वाद दे दीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भी तो अपने बेटा बहू और पोते के लिए मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए व्यंजनों को मैं बासी रोटी से खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। गणेश भगवान बोले कि अच्छा ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देख, पेड़ के पीछे खड़ा तेरा बेटा हमारी ही बातें सुन रहा है। बुढ़िया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे खड़ा नजरें नीची करके हाथ जोड़कर खड़ा था। तभी वह भाग कर आया और गणेश भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया के बेटे से बोले कि अरे मूर्ख, पापी, दुष्ट, माफी मांगनी है तो अपनी देवी जैसी माँ के चरणों में गिर कर मांग, जिसको तूने और तेरी पत्नी ने जादूगरनी समझा। पापिन तो तेरी पत्नी है जो अपनी देवी जैसी माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। तब गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आया और अपनी पत्नी को मारने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया और बोली कि बेटा, मेरी बहू तो इस घर की लक्ष्मी है, बहू को कुछ मत कहे। अब बुढ़िया की बहू को भी समझ आ चुकी थी। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा और व्रत करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया के ऊपर करी, उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसा सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का।